सोचिए आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास दो ऐसे लोन के ऑप्शन होते हैं। पहले में आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी होती है, अपना मकान गिरवी रखना होता है, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी होती है। और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि ना तो आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देनी है और ना ही अपनी किसी वस्तु की गिरवी रखना है और फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। तो कौन सा लोन आपके लिए सही है और कौन सा लोन आपको नुकसान दे सकता है, आज हम आपको वो जानकारी देंगे जो शायद बैंक वाले भी आपसे छिपाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्योर और अनसिक्योर लोन की। लोन की ये दो कैटेगरी हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि कौन सा लोन लें, कौन सा लोन हमारे लिए सही होगा और कौन सा लोन गलत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन समझ के मत सोच लेना कि आपके लिए सिक्योर लोन हो जाएगा या अनसिक्योर लोन लिया तो हमारे लिए सही नहीं होगा। सिक्योर लोन का मतलब होता है कि जो बैंक के लिए सिक्योर है, यानी आपके लिए सिक्योर नहीं है, आप तो उसमें कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और अनसिक्योर का मतलब होता है कि जो अनसिक्योर बैंक के लिए है, बैंक को लगता है कहीं ना कहीं हमारा लोन फंस सकता है, लेकिन आपके लिए वो सिक्योर है। तो चलिए जानते हैं पहले सिक्योर लोन के बारे में। तो सिक्योर लोन बैंक को सुरक्षित करता है क्योंकि आपको इसमें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, तब जाकर आपको ये लोन मिलता है। तो बैंक को कहीं ना कहीं तसल्ली हो जाती है कि अगर आप नहीं देंगे, आपने जो लोन लिया है, तो आपका ज़मीन जो है आपने गिरवी रखी है वो उसकी नीलामी करवा सकते हैं और अपना पैसा वसूल सकते हैं। तो सोचिए कि आपके फ़ायदे का सौदा है या फिर नुकसान का। इसमें आपका फ़ायदा है या बैंक वालों का। लेकिन आपका अगर लोन ले रहे हैं तो इसके फ़ायदे और नुकसान भी सुन लीजिए। फ़ायदे इसमें यही हैं कि आप जब प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे तो बैंक को तसल्ली होती है, तो आपको लंबी राशि भी दे देता है, बड़ी राशि भी देता है, लंबी अवधि के लिए दे देता है, 3-4 साल 5 साल के लिए। और इसमें देर लगती है। नुकसान ये है इसके कि इसमें लोन मिलने में देर लगती है, 2 से 4 दिन 5 दिन इतना करीबन लगता है। और आपकी प्रॉपर्टी का भी जोखिम हो जाता है। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी खतरे में आ जाती है, नीलामी हो सकती है। लेकिन आपने अगर कोई चीज़ गिरवी रखी है और आपके पास पैसा नहीं है देने को, अगर पैसा है तो पैसा दे दो, देने को नहीं है तो वो चीज़ भी नीलामी नहीं करवा सकते जो चीज़ आपने गिरवी रखी है। अगर वो रहने का मकान है आपका तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय इजाज़त नहीं देता है कि व्यक्ति की घर की छत छीन ली जाए। अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन की। अनसिक्योर लोन में ना तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है, ना अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है, ना ही किसी की गारंटी देनी होती है। लेकिन सिक्योर लोन में ऐसा होता है ना कि आपको गारंटी देनी होती है कि जैसे मेरे पिताजी हैं, अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो ये जिम्मेदार होंगे, तो बैंक वाले उनसे ही वसूली कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर लोन में आपको किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं देनी होती है। लेकिन बैंक आपको अनसिक्योर लोन जो होता है, जैसे पर्सनल लोन, तो आपको आपके क्रेडिट स्कोर देखकर देती है, रीपेमेंट हिस्ट्री देखकर। जैसे आपने कहीं पहले ही लोन लिया हो, आपने वो लोन चुकाया या नहीं चुकाया, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आपका ये सब अच्छा है तो आपको लोन मिल सकता है। पर क्या बाकी में इतना आसान है? जानते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे इसके हैं कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी रखनी नहीं पड़ती तो जांच वगैरह होती नहीं है, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ये लोन शादी, मेडिकल, इमरजेंसी में लिया जाता है, ये इसके फ़ायदे हैं। और नुकसान ये है कि आपको उच्च ब्याज दर, आपको ब्याज अधिक लगेगा और आपको लोन कम मिलेगा और आपकी जो है जल्दी आपको लोन की EMI भरनी पड़ेगी और आपकी अवधि 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा आपको मिलेगी नहीं। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए और क्यों। अगर आप व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर घर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिक्योर लोन ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बड़ी राशि मिलेगी, लंबी रकम मिलेगी। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा आएगा, आप चुकाएंगे, प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनसिक्योर लोन लेते हैं, जैसे अगर आप मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई आपको, जैसे इमरजेंसी में, एक्सीडेंट वगैरह में, शादी में, ये सब चीज़ें में आप अनसिक्योर लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिए,
क्योंकि मैं हार्दिक रावत, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB स्टूडेंट, आपकी सेवा के लिए ही यहाँ 24 घंटे बैठा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।